हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 बायोलॉजी का जो चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसका पार्ट 5। अगर अभी तक आपने पुराने चारों पार्ट नहीं देखे हैं तो मेरे भाई सबसे पहले वो देख लेना, तभी आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ मैंने अपना नंबर दे दिया है 8059041145। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में जुड़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका नाम और क्लास लिख देना। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। हमारी आईडी है englishbaba.eb। और अगर आपको हमारी फ्री लाइव क्लासेस चाहिए तो आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं। तो चलो सबसे पहले तुम्हारे लिए लेके आया हूँ एक क्वेश्चन, देखता हूँ कि तुम्हें पुराना जो मैंने पढ़ाया था कितना याद है। डैश कॉइन द टर्म सेल, ठीक है। इसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में, A B C या D, ठीक है। एंटोन, रॉबर्ट, हिमलर, ठीक है, जो भी है वॉट एवर आंसर वो आप दोगे। और इस पूरे वीडियो में आपके से मैं 5-6 क्वेश्चन पूछूंगा। इन 5 पूरे सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको मुझे देना है कमेंट सेक्शन में। जैसे कि हम बात कर रहे थे काफ़ी सारे ऑर्गन्स की, आज हम बात करेंगे सेल में लाइसोसोम्स की। तो लाइसोसोम्स होता क्या है? सबसे पहले तो लाइसोसोम्स का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ राइट साइड में। इसका हमने एक बड़ा रूप दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले लाइसोसोम्स आर नोन एज द सुसाइडल बैग्स। मेरे भाई ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सेल का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसे हम ये कहते हैं कि सुसाइडल बैग्स, वो है लाइसोसोम। अब तुम कहोगे सर सुसाइडल बैग्स तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने कूड़ा कचरे वाली ये पन्नी और ये पॉइजन ये सब क्यों रखा हुआ है मेरे भाई, वो मैं अब आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लो। स्ट्रक्चर है लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कैसे? यहां देखिए, ये लाइसोसोम्स दिख रहा है। लाइसोसोम्स में ये मेम्ब्रेन दिख रही है दो दो, और इसके अंदर ये जो डॉट 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 से ये सब क्या भरे हुए हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहां पे भरे हुए हैं, दिख गए। आगे बढ़ रहा हूं। द एंजाइम्स फाउंड इन लाइसोसोम्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग विच कैन डिजोल्व सब्सटेंस इन इट। मतलब ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो आप देख रहे हो इसके अंदर, ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये कुछ भी डाइजेस्ट कर जाते हैं जो भी इसके अंदर जाता है। नोट, दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RER। और ये जो एंजाइम्स हैं ये बनाए जाते हैं RER, आपको याद होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ। अब भैया आता है कि भाई लाइसोसोम का काम क्या है। लाइसोसोम एक्ट एज अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। बच्चा कह रहा है ढंग से समझाओ इंग्लिश बाबा। अरे मेरे भाई, तुम्हारे घर में जो भी कूड़ा करकट होता है ये बताओ, उसे घर के अंदर रखते हो या हर दिन उसे बाहर हम कूड़े वाले को देते रहते हैं? ठीक है, कूड़े वाले को या फिर डस्टबिन में बाहर जाके फेंकते आते हैं ना। ऐसे ही ये क्या करता है लाइसोसोम, जो सेल के अंदर जो खराब चीज़ें आ जाती हैं, जो फॉरेन पार्टिकल यानी बाहर का अनवांटेड पार्टिकल आ जाता है, उसे ये डिस्पोज कर देता है, हटा देता है, ठीक है। और यार चैनल पे नए आए हो ना तो मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तुम्हें कसम है, देख लेना। लाइसोसोम्स help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles। अभी मैंने क्या कहा था, यहाँ पे नीचे भी मैंने आपको डस्टबिन दिखाया हुआ है। इस डस्टबिन का काम क्या है? जो भी खराब चीज़ है हम इसमें डाल देते हैं और इसमें से बाद में कलेक्ट करके बाहर डाल देते हैं। तो यही लाइसोसोम करता है, वो सेल को क्लीन करने का, साफ करने का काम करता है। कोई भी फॉरेन मटीरियल का मतलब है अनवांटेड मटीरियल अगर सेल के अंदर आ गया है, या जो वॉर्न आउट खराब सेल ऑर्गेनेल्स हैं उन्हें ये सेल से बाहर निकाल देता है। अब लाइसोसोम्स ब्रेक देम अप एज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम क्या कर देता है? उन्हें ब्रेक कर देता है, उन सबको तोड़ देता है, उन्हें डाइजेस्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर हैं बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब आती है वो वाली बात कि सर आपने शुरुआत में ये कहा था कि इसे सुसाइडल बैग्स कहते हैं, वो समझा दो। व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, मान के चलो कोई सेल डैमेज हो गई, खराब हो गई, लाइसोसोम्स में बस्ट, तो लाइसोसोम क्या करता है? बस्ट कर जाता है, फट जाता है। जो एंजाइम्स होते हैं, जो पावरफुल एंजाइम है, वो डाइजेस्ट का मतलब मैंने यहाँ लिखा हुआ है किल देयर ओन सेल, मतलब वो अपनी ही सेल को मार लेता है। बच्चा कहेगा सर ये तो बड़ी अजीब सी बात है, अपनी ही सेल को मार रहा है। नहीं, आपने देखा होगा पुराने टाइम में क्या होता था, जैसे जहर फैल गया उंगली के अंदर तो डॉक्टर साहब ये कहते थे कि भाई साहब उंगली से ये जहर तेरे पूरे बॉडी में फैलेगा, इससे बढ़िया उंगली काट देते हैं। भाई अगर पूरी बॉडी खराब हो रही है उससे बेहतर है उससे, तो जब सेल अगर इन्फेक्ट हो गई ताकि वो दूसरी सेल्स को इन्फेक्ट ना करे, उनमें डिसीजेज ना पहुंचाए, तो ये क्या कर देता है? उस सेल को ही मार देता है और फट जाता है।
देयरफॉर लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ अ सेल। इसीलिए लाइसोसोम्स को कहा जाता है सुसाइडल बैग्स। ये क्वेश्चन मेरे भाई पूछा जाता है एग्जाम में, 9th में भी पूछा जाता है, 10th में भी। अब बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। पहले माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। ये पूरा सेल है, यहाँ पे ये छोटा सा वो दिखाई दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका हमने ये बड़ा रूप यहाँ ले लिया। सबसे पहले ये देखो, ये भी इसमें एक लेयर ये रही बाहर की साइड और एक लेयर ये रही है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इस तरह से, एक लेयर ये रही। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है सेल का। बच्चा कह रहा है सर क्या समझा रहे हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यार मुझे ये समझो, मान के चलो तुम्हारा एक बैंक में अकाउंट है, ठीक है, तुमने वहाँ पैसे जमा करते हो। अब तुम्हें ज़रूरत पड़ गई पैसों की, तो कहाँ जाओगे भाई? जाहिर सी बात है तुम बैंक जाओगे, तुम कहोगे बैंक हमारा पैसा तो हमने बैंक डाला हुआ है। ऐसे ही जो ताकत है, जो पावर है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है सेल की, और जब भी सेल को कोई भी एक्टिविटी करनी होती है तो वो पावर वहाँ से रिलीज होती है। इतनी बात क्लियर हो रही है? जैसे यहाँ मैंने एक और एग्जांपल दिया है, इन आर सिटी वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर हाउस। हमें हमारे शहर में एक बिजली घर होता है ना, वहाँ से पूरी बिजली हमारे पूरे शहर को ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। उसी तरह से द सेम वे सेल हैज़ इट्स ओन पावर हाउस। इसी तरह से सेल के अंदर खुद का पावर हाउस होता है, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर समझ लो मेरे भाई। स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, इनर लेयर और आउटर लेयर। सबसे पहले ये दिख रही है जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये वाली अंदर इनर लेयर, और आउटर लेयर मेरे भाई ये दिख रही है ये वाली, ठीक है। आई होप कि एवरीथिंग आपको क्लियर हो रहा है। यहाँ मेरा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट पे जुड़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका नाम और क्लास लिख के मुझे भेज देना। अब बात करेंगे इसका फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है काम। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़। अभी मैंने बताया था कि जब पैसे की ज़रूरत होगी तो आप बैंक में जाओगे, ऐसे ही जब सेल को अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी तो उसके एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो वो रिलीज़ कहाँ से होगी? फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया उसे रिलीज करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो हो गया बैंक, और बैंक आपको क्या देता है? पैसा देता है इन फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो एनर्जी को वो रिलीज करता है, वो रिलीज करता है एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उनसे पूछा जाता है, अगर तुमसे पूछा जाए पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, पावर हाउस, तो लिखना माइटोकॉन्ड्रिया। और तुमसे ये पूछा जाए एनर्जी करेंसी क्या है, तो आप लिखोगे एटीपी। भाई आप अपना पैसा लेने कहाँ जाओगे? बैंक। बैंक आपको बैंक नहीं देगा, बैंक आपको पैसा देगा। समझ में आ रही है मेरी बात? पावर हाउस हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, और एनर्जी करेंसी क्या है? जैसे हमारे यहाँ जब हम वहाँ पे गए बैंक में, तो उसने करेंसी क्या दी? रुपया दिया, नोट दिए हमें। तो इसने ऐसी एनर्जी करेंसी क्या है? वो है एटीपी, ठीक है। एटीपी की फुल फॉर्म तुम मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, मैं नहीं बता रहा। चलिए अब हम बात करते हैं प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स क्या है मेरे भाई? ये किचन है सेल की। अब किचन के अंदर क्या काम होता है बताओ? नहाने धोने का? नहीं, किचन के अंदर यार खाना बनता है, जैसे आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है। तो जो यहाँ है, यहाँ केवल और केवल खाना बनता है, ठीक है। दे आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। अब जो बच्चा मेरे से पढ़ रहा है इंग्लिश बाबा से शुरुआत से, उसे पता ही है कि जो क्लोरोप्लास्ट है, यानी कि जो क्लोरोफिल है एक तरह से, वो केवल और केवल किस में प्रेजेंट है? ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट है, तभी तो वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो ये एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। जो प्लास्टिड है वो दो तरह के हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मैंने नीचे लिखा हुआ है, वो कलरफुल होते हैं। जैसे आपने देखा बनाना, कच्चा बनाना ग्रीन होता है और पकने के बाद वो येलो कलर का हो जाता है। तो क्रोमोप्लास्ट क्या है? कलरफुल है। ग्रीन भी क्रोमोप्लास्ट है और येलो भी क्रोमोप्लास्ट है। लेकिन एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, वो होते हैं कलरलेस। जैसे आपने देखा होगा अदरक, अदरक का कोई रंग होता है? कलरलेस, वो वाइट वाइट सा होता है, बस पानी का कोई रंग होता है, ठीक है। तो मैं अदरक की बात कर रहा था। तो जो कलरफुल पार्ट है वो होता है किसी भी प्लांट में क्रोमोप्लास्ट की वजह से, चाहे वो ग्रीन कलर का हो या वो कोई और हो। और जो कलरलेस है वो होता है ल्यूकोप्लास्ट की वजह से। दोज प्लास्टिड्स विच हैव क्लोरोफिल पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरोप्लास्ट। अगर जो क्रोमोप्लास्ट है, जो आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है, इसमें जब इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट मिक्स हो जाता है तो वो ही बन जाता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन आ गया, एन अनराइप ग्रीन फ्रूट चेंजेस कलर व्हेन इट राइपन्स। एक फ्रूट जो कि अभी पका हुआ नहीं है,
उसका कलर चेंज हो जाता है जब वो पक जाता है। अभी मैंने आपको बनाना वाला केले वाला एग्जांपल दिया था, तो उसमें क्या हुआ, ग्रीन कलर से वो येलो में कन्वर्ट हो गया। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आंसर देने से पहले ये ध्यान रखना कि क्रोमोप्लास्ट ये होते हैं कलरफुल, केवल कलरफुल ये हुए, सॉरी ये है कलरफुल, ठीक है। अब मेरा बच्चा जो आंसर इसे करेगा वो ध्यान रखेगा ग्रीन चीज़ येलो में कन्वर्ट हो रही है या कच्चा पक्के में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब बताओ क्रोमोप्लास्ट चेंज होगा क्लोरोफिल में, या बी है, या सी है, या डी है? इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लास्टिड्स आर कलरलेस? मैं नहीं बताऊंगा भाई, तुम बताओगे कमेंट सेक्शन में। डैश इज कॉल्ड दी एनर्जी करेंसी, अभी बताया था, इसका आंसर भी तुम मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। देखूंगा कौन ऐसे बच्चे हैं जो मुझे सारे आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। अब बात कर लेते हैं मेरे भाई जल्दी से वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, एनिमल सेल में भी है, प्लांट सेल में भी है, लेकिन प्लांट सेल में जो वैक्यूल होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। जो स्टोरेज है, जैसे आपके घर में भी एक स्टोर होता है ना, तो जो स्टोरेज सैक्स हैं, सैक्स मतलब एक खाली खाली जगह है जिसमें सॉलिड और लिक्विड भरा रहता है। स्मॉलर इन एनिमल सेल एंड लार्जर इन प्लांट सेल, ये जो है एनिमल सेल में होती है थोड़ी छोटी और प्लांट सेल में होती है थोड़ी सी बड़ी। सो आई होप कि जो भी मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस इसका एक लास्ट पार्ट और आएगा, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। आई होप, मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि आपको लास्ट पार्ट का इंतज़ार रहेगा या नहीं। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।